फिटनेस ओरिएंटेशन, यहाँ से जो भी हम स्टार्ट कर रहेंगे, दीज आर ऑल रिलेटेड टू कि जिम के अंदर जब लोग आते हैं, क्लाइंट आते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे बात करनी है, कैसे टैकल करना है। तो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ, देयर आर 6 स्टेजेस। आप बुक के अंदर देखेंगे चैप्टर 1 में, पेज नंबर 4, मॉड्यूल 6, पेज नंबर 4, चैप्टर 1। देयर आर 6 स्टेजेस। 6 स्टेजेस में हम लोग क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, ठीक है। ये 6 स्टेजेस क्या हैं? फर्स्ट, फिटनेस ओरिएंटेशन, उसमें उसके अपने स्टेप्स हैं। फिटनेस ओरिएंटेशन के अंदर फिटनेस ओरिएंटेशन मेनली वो काम होता है जहाँ पर हम लोगों के साथ उनको जिम दिखाना, जिम की सर्विसेज बतानी, जिम का टूर करवाना, सेल प्रेजेंटेशन करना, ठीक है, उनका नाम और नंबर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनको साइन अप करना, इनरोल करना, और उनका हेल्थ स्क्रीनिंग कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। ये इनिशियल पार्ट होता है जो हमारा स्टेज 1 है, फिटनेस ओरिएंटेशन। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। स्टेज 2 इज़ हेल्थ असेसमेंट, कि जब वो क्लाइंट, नया क्लाइंट हमारे पास इनरोल हो गया है तो उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, उसके बारे में उससे जानना, बात करना। अगर आपको लगता है कि ही इज़ परफेक्टली फाइन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी है, तो आओ जी ट्रेनिंग स्टार्ट करें। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, इसको कोई मेजर हेल्थ कंडीशन है, तो उसको हम आगे रेफरल के लिए भेजते हैं कि जाइए आप डॉक्टर के पास, मेडिकल क्लियरेंस लेके आइए और फिर हम लोग वर्कआउट करेंगे। स्पेशली जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उनको हम रेफरल देंगे जी, जो डॉक्टर से आप मेडिकल क्लियरेंस लेके आओ पहला, और दूसरा कि क्या एक्सरसाइज करनी है उसके रिगार्डिंग आप कुछ प्रिस्क्रिप्शन ले आइए, फिर हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। स्टेज 3 वो स्टेज है जहाँ पे उस क्लाइंट के साथ आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है। और वर्कआउट में आज हमें उनका लेवल नहीं बताया ना, इज़ अ न्यू क्लाइंट, हमारे साथ नया बंदा आया है, तो मुझे उस क्लाइंट का स्टेमिना, उसका वर्कआउट लेवल, उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता। तो स्टेज 3 में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके फिटनेस टेस्ट लेते हैं, उनकी हेल्थ के फिटनेस के टेस्ट लेते हैं। तो आपका कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, फिर कुछ बॉडी कॉम्पोजिशन के टेस्ट होते हैं जो कैलकुलेशंस के साथ किए जाते हैं। ये सारे टेस्ट लिए जाते हैं कि आज की डेट में इनका हेल्थ स्टेटस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम उनका वर्कआउट प्लान बनाते हैं, जो कि आगे आता है स्टेज 4 में, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में क्या हो रहा है कि हम उनको बता रहे हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे की जाती है, कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसे की जाएंगी और किस लेवल पे आपने करनी है। वो एक्सरसाइज का पूरा उनका एक शेड्यूल बनाया जाता है। फिर आता है स्टेज 5, एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन एंड मॉनिटरिंग। अब इसके अंदर क्या है, इंस्ट्रक्शन एंड मॉनिटरिंग के अंदर कि यार क्लाइंट हो सकता है नया है, उसको कभी बेंच प्रेस नहीं किया, उसको पता नहीं है डंबल कर्ल क्या है, पता नहीं है, तो इंस्ट्रक्ट कैसे करें, हाउ टू इंस्ट्रक्ट एक्सरसाइज, उसको डेमो देना है, इंस्ट्रक्ट करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एज अ ट्रेनर, तो वो करना आना चाहिए। इवन जब आप वीडियोस बनाते हो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वीडियोस में तो वो आपको सिर्फ देख रहे हैं दूर से ना, वो आपको सामने नहीं है, तो आपको वीडियो में और क्लियर और चीज़ें कवर करनी है, मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है, तो उतना अच्छा इंस्ट्रक्शन और डेमो दोगे उतना अच्छे से लोग आपको समझ पाएंगे। मॉनिटरिंग क्या होता है कि आपको एनालाइज करना है, उनको देखना है कि यार ये जो मैंने बताया ठीक कर पा रहा है या गलती कहाँ कर रहा है, उसको एनालाइज करना, दैट इज़ मॉनिटरिंग। उसके बाद लास्ट स्टेज 6, रिव्यू, एवोल्यूशन। इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन मतलब कि जो हम उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं, ट्रेनिंग प्लान दी है, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्या ये ट्रेनिंग ठीक से काम कर रही है उनके ऊपर, क्या ठीक से उनको रिजल्ट आ रहा है, इन सब चीज़ों को देखना, इवैल्यूएट करना। अगर तो आ रहा है वेरी गुड, आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहोगे। अगर नहीं आ रहा तो क्या करें, हम एडजस्ट करते हैं प्रोग्राम को कि नहीं अभी इनको रिजल्ट नहीं आ रहा, हो सकता है ये इनके लिए लाइट है ट्रेनिंग, इनको और हार्ड कराना है ना, तो अकॉर्डिंग टू एडजस्ट करना, अकॉर्डिंगली हम प्रोग्राम्स को एडजस्ट करें। ये काम होता है स्टेज 6 लास्ट। तो बेसिकली ये 6 की 6 स्टेजेस क्या कवर कर रही हैं, एक पूरा काम कि हम कैसे क्लाइंट के साथ डील करेंगे, न्यू क्लाइंट को एनरोल कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे, एक्सरसाइज, फिटनेस टेस्ट, और उसके बाद उसको कंटिन्यूटी में कैसे उसको लेवल बढ़ाते रहेंगे उसका। नॉर्मली हम जिम्स में यही काम करते हैं, बट हम इनमें से कई स्टेजेस मिस कर देते हैं, है ना। डायरेक्ट बंदा आया, एनरोल किया, आओ जी ट्रेनिंग करनी शुरू करो,
आपने बेंच प्रेस करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, तो कुछ स्टेप्स ना बीच में से मिस हो जाते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि फिटनेस इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो सर्विस इंडस्ट्री में आप जितनी अच्छी सर्विस दोगे उतना अच्छा आपका नाम बनेगा। तो हम जितने स्टेप्स फॉलो करेंगे उतना अच्छा हमारा काम होगा। तो आपको ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि ये सारे स्टेप्स है क्या, क्योंकि जितने अच्छे जिम में आप जाते हो, ब्रांडेड जिम्स में जाते हो, वो उतने ही ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो करते हैं सर्विस देने के लिए ना। जितनी अच्छी सर्विस दोगे उतना अच्छा आपका नाम होगा। तो जितने भी ब्रांडेड जिम्स हैं वो यही चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट को ज़्यादा अच्छी सर्विस दें, तो अकॉर्डिंगली एज ए ट्रेनर आपको वो सर्विसेज का पता होना चाहिए। ठीक है। सो गाइज, आज स्टेज 1 हम लोग कवर करेंगे कि स्टेज 1 क्या है। स्टेज 1 वो स्टेज है जहाँ पे एक नया क्लाइंट जिम में एंटर करता है। तो एज ए ट्रेनर हो सकता है शायद आप ही रिसेप्शन को भी देखते हो, आप ट्रेनिंग भी देते हो, आपको सारे काम आने चाहिए। तो एज अ ट्रेनर अगर मैं बात करूँ कि किसी नए क्लाइंट को आपको हैंडल करना है तो कैसे करेंगे। तो स्टेज 1 सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला जाता है जी सर्विस ओवरव्यू। आपको क्लाइंट को जिम के अंदर जो जो सर्विसेज हैं उसका बताना है। लेकिन कैसे बताओगे। सबसे पहले जो क्लाइंट आता है, क्लाइंट के आते ही जो पहला काम होता है वो दैट इज़ हेलो सर, कैसे हैं आप, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। ठीक है, एनी ऑफ द वेज जो आपको इजी लगे, बढ़िया लगे कि जो भी नया क्लाइंट आया है उसको पहले वेलकम करो। आइए सर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर मेरा नाम इमरान है, मैं यहाँ पे ट्रेनर हूँ और बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जिससे कि उन्हें पता लग जाए कि ओके ये आपको ये इंसान से मेरे को बात करनी है और अपनी जो भी चीज़ है वो डिस्कस करनी है। क्लाइंट बोलता है जी मेरे को जिम ज्वाइन करना है। ओके सर, वेरी गुड, आइए मैं आपको जिम के रिगार्डिंग सर्विसेज बता देता हूँ। तो आप उनको रिसेप्शन पे पहले सर्विसेज बताते हो। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, सर्विस ओवरव्यू। उनको सारी सर्विसेज बताना। जब सारी सर्विसेज जिम की कि सर हमारे जिम के अंदर, अच्छा उसको सर्विसेज बताने से पहले एक चीज़ आपको पूछना है कि सर आपका पर्पस क्या है जिम ज्वाइन करने का। किसी का वेट लॉस हो सकता है, किसी का मसल गेन हो सकता है। तो जस्ट आस्क द पर्पस कि किस पर्पस की वजह से आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं। जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि वो वेट लॉस करना चाहते हैं। ओके ग्रेट सर, आप वेट लॉस के लिए आए हैं तो हमारे जिम में कार्डियो मशीन्स हैं, वेट ट्रेनिंग कराई जाती है, पर्सनल ट्रेनिंग्स हैं, एरोबिक्स, जुम्बा की क्लासेस होती हैं। देयर इज़ अ फ्लोर एरिया जहाँ पे आप पूरी फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। चेंजिंग रूम्स, वॉशरूम्स, ये सारी फैसिलिटीज़ जिम में अवेलेबल हैं। तो आपने उनको सारी फैसिलिटीज़ का पहले एक ओवरव्यू दे दिया। अब आप उनसे पूछते हैं क्या सर आप जिम देखना चाहेंगे। ठीक है, बिकॉज वो जिम ज्वाइन करना है तो एक्साइटेड होता है इंसान कि हाँ चलो जिम देखें कैसा है। तो डेफिनेटली जी जिम दिखा दीजिए, आइए सर मैं आपको जिम दिखाता हूँ। आप उनको साथ में लेके जाते हैं, जिम का एक टूर कराते हैं जिसको बोलते हैं फैसिलिटी टूर। जो सेकंड पॉइंट है फैसिलिटी टूर, ये पूरे जिम का आपने टूर कराया और जो जो सर्विसेज आपने बताई थी वो उनको दिखाई कि सर ये हमारा कार्डियो सेशन है, यहाँ ट्रेडमिल्स, क्रॉस ट्रेनर, स्पिन बाइक्स, वेट ट्रेनिंग सेशन, यहाँ पे मशीन वेट्स, फ्री वेट्स, ये सर हमारा फ्लोर एरिया है जहाँ पे जुम्बा एरोबिक्स वगैरह होता है, ये चेंजिंग रूम्स हैं, ये वॉशरूम्स हैं, ये ड्रिंकिंग वाटर है। ये सारी चीज़ें आपने दिखाते हुए उनको वापस कहाँ लेके आना है, रिसेप्शन पे। वापस रिसेप्शन पे लेके आए, अब आप उनसे बात करते हैं सर जिम कैसा लगा, एक फीडबैक लेना है। सर आपको जिम कैसा लगा। ओके जिम अच्छा लगा है, बढ़िया है, ठीक है, ग्रेट सर। तो बताइए सर आप कब से ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, हम पहले ना यहाँ पे आके हमें पहले उनको प्राइस नहीं बताना कि सर ये पैकेजेस हैं, नहीं। आपको कोशिश ये करनी है सर आप ज्वाइन कीजिए। तो वो अपने आप पैकेज पूछेगा। जब इंटरेस्टेड होता है ना बंदा तो अपना पैकेज पूछता है। जब वो पैकेज पूछेगा तो आप उनको पैकेजेस बताओगे। जी सर मैं आपको पैकेजेस बताता हूँ। तो जनरली जिम्स के अंदर ना 4 पैकेजेस होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। ये 4 जो पैकेजेस होते हैं आप चारों पैकेजेस बताते हो। बट क्या होता है कि जब हम ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं तो कहीं ना कहीं क्लाइंट ना कंफ्यूज रहता है कौन सा लूँ क्या लूँ, तो उसको डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप उनको ये डिसीजन टेकिंग के लिए थोड़ा सा ईजी कर सकते हो कि सर मैं सजेस्ट करूँगा जैसे आपने बताया आपका, क्यों कोई भी, चाहे वो वेट गेन हो चाहे वेट लॉस हो, तो सर जैसे आपने बताया
कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने का एक टाइम लगता है वेट लॉस में, तो आप क्वार्टरली ले सकते हैं। क्वार्टरली लेने में आपका जो गोल है पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और या फिर अगर आपको थोड़ा सस्ता पैकेज लेना है तो यू कैन गो फॉर अ ईयरली प्लान। ईयरली प्लान सबसे सस्ता होता है, तो ज़्यादातर लोग ईयरली के लिए या क्वार्टरली के लिए ही चूज़ करते हैं, बाकी आप देख लीजिए। तो आपने क्या किया, 4 में से 2 सजेस्ट कर दिए जिससे कि उसको डिसीज़न लेने में आसानी हो और वो जल्दी डिसीज़न ले सके। ठीक है, उसके बाद लेट्स होप कि उन्होंने डिसीजन ले लिया, ठीक है जी एक काम कीजिए, मैं क्वार्टरली के लिए अप्लाई करता हूँ, क्वार्टरली स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, आपका नाम नंबर क्वार्टरली लेके सबका पैकेज आगे बना के उनको दे दिया, उनका नंबर नोट कर लिया और उनको एक हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म दे दिया कि सर ये एक हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म है, प्लीज़ आप इसको भरिए और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म क्या होता है, ये एक ऐसा फॉर्म है जिसके ऊपर ना सारी हेल्थ कंडीशंस लिखी होती हैं, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई हेल्थ कंडीशन, कोई मेडिसन, जो हमने डिस्कस किया था अभी स्पेशल पॉपुलेशन में ना, ज़्यादातर ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे नोट डाउन होती हैं कि अगर इनको कोई इंजरी है तो सर कितनी है, अगर कोई मेडिसिन खाते हैं तो क्या किससे, ताकि एज अ ट्रेनर आपको पहले पता लग जाए कि ये इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है और मुझे ध्यान देके काम करना है। ठीक है, दैट इज़ हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म। तो यहाँ तक का स्टेज 1 होता है। इस स्टेज 1 में लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल कि वो इंसान बोलता है कि जब आपने बोला कि सर ये पैकेजेस हैं, अच्छा जी, और इनमें से ये 2 बेस्ट पैकेजेस हैं, मैंने आपको सजेस्ट कर दिए। अब मैक्सिमम लोग ना सेम टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते, सेम टाइम पे एनरोल नहीं करते और वो बोलते हैं चलिए ठीक है मैं कल सोच के बताता हूँ आपको। ओके सर, कोई नो वरीज, आप कल बता दीजिएगा प्लीज़। हमारा एक एंट्री फॉर्म भर दीजिए कि आप यहाँ आए थे। तो एंट्री फॉर्म मतलब उनका नेम एंड नंबर ले लिया। उनका नेम एंड नंबर लेना बड़ा ज़रूरी है, क्यों कि कल आप उनको फॉलो अप कर सको कि जो लोग आपके पास आए हैं, वॉक इन क्लाइंट्स जो आपके पास आए हैं, वो आपकी प्रोस्पेक्टिव सेल है, उन पे सेल हो सकती है, सेल होगी, तो उनका नाम और नंबर आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। ठीक है ना, तो आप कल के दिन नेक्स्ट डे उनको कॉल कर सकते हो। डेटा कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। जितना आपकी ये सर मार्केट मतलब आप जहाँ देख लो डेटा कलेक्शन का ही काम है। जैसे फॉर एग्जांपल आज फेसबुक है, फेसबुक पे एड्स आती हैं, पहले एड्स नहीं आती थी। पहले फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने बहुत बड़ा डेटा फेसबुक के पास आ गया। जब करोड़ों लोग फेसबुक पे हैं तो मुझे लगता है करोड़ों लोग के पास अगर मैं अपनी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ तो बड़ा आसान तरीका है ना, मैं वहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं फेसबुक को पैसे देता हूँ। तो जितना ज़्यादा आपके पास डेटा रहेगा उतना आपकी वैल्यू अच्छी रहती है। तो डेटा कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीवी पे देख लो, चाहे आप टीवी पे जो प्रोग्राम ज़्यादा देखा जाता है उसकी टीआरपी ज़्यादा होती है, उसी प्रोग्राम को ज़्यादा ऐड मिलती है, उसी प्रोग्राम की ऐड ज़्यादा महंगी होती है कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा डेटा है। ठीक है ना, डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्लाइंट्स का आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट होनी चाहिए, मैक्सिमम जितना डेटा होगा उतना अच्छा है। तो कभी भी ध्यान रखना, जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी जाओगे, जो लोग आपको फॉलो करेंगे या उनके नंबर होने चाहिए आपके पास। आप उनसे नंबर लीजिए कि प्लीज़ आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपके साथ काउंसलिंग कर लूँगा। आपके नंबर आते रहेंगे तो उन नंबर्स को सेव करो अपने पास कि ये सारे आपके लीड्स हैं। लीड्स मतलब प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हो सकते हैं। फिर जो भी आप न्यू वीडियोस बनाओगे या कुछ भी आप ऐसी चीज़ें बनाते हो तो उनको भी भेजते रहो ताकि वो लोग आपके इंटरेस्ट को देखते रहें, चीज़ों को देखते रहें। सो दैट इज़ कॉल्ड डेटा कलेक्शन। तो आपने वहाँ पे उनसे डेटा ले लेना है, नाम और नंबर लेना है, और अगले दिन फिर हम उनको फॉलो अप करते रहेंगे। ठीक है, दैट इज़ स्टेज 1। बेसिकली सेल्स के प्रोस्पेक्टिव से होती है कि आपको जिम की सर्विसेज बतानी आनी चाहिए, जिम का टूर करवाना आना चाहिए, सामने वाले के साथ अच्छी बातचीत करनी है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, है ना। जैसे हेलो सर, मेरा नाम नवीन है, बताइए सर मैं यहाँ पे ट्रेनर हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसको पता है यार यहाँ पे जिम में जाऊँगा तो नवीन मिलेगा, समझ रहे हो। तो इस जिम में जाऊँगा तो ये बंदा मिलेगा, तो क्यों इस बंदे ने बड़े अच्छे से बात की थी, मेरे को उससे बात करनी है। तो आप उसी से बात करना पसंद करते हो जो आपको अच्छे से बात करता है, हैंडल करता है, डील करता है। तो वो चीज़ होती है आपका स्टेज 1 सर्विस ओवरव्यू, फिटनेस ओरिएंटेशन। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर है। हाँ सर जी, क्लियर है। ओके